एवरीवन, आई एम डॉक्टर जगजीत, आई एम हिस्ट्री टीचर। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8, BA1 का चैप्टर नंबर 8 हमने डिस्कस करना है। तो ये चैप्टर का नाम है रेन ऑफ जहांगीर एंड शाहजहां। शाहजहां और जहांगीर का राज्य, साम्राज्य, जो मुगल साम्राज्य हमने शुरू किया है उसी का एक पार्ट है ये। तो उसके सब हेडिंग्स जो हैं, डेक्कन पॉलिसी ऑफ जहांगीर, डेक्कन पॉलिसी ऑफ शाहजहां। ये डेक्कन पॉलिसी दक्षिणी भारत का एरिया जो है उसमें क्या इन्होंने राजनीति, क्या इन्होंने योजना बनाई है, वो हमने डिस्कस करना है। उसमें लास्ट में एक पॉइंट है, इम्पैक्ट या रोल ऑफ नूरजहां इन द मुगल पॉलिटिक्स। मुगल पॉलिटिक्स अपने आप में एक बहुत बड़ी जो है राजनीतिक आधार मानी जाती है, पर उसके अंदर जितना भी हम बात करते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, ज़्यादातर या मैक्सिमम या श्योरली हम बात करते हैं कि जो भी राजनीति में पर्सन्स हैं वो टोटली मेल मेंबर्स हैं। तो एक लेडी का नाम उनमें आता है, दैट इज़ नूरजहां। इम्पैक्ट और रोल ऑफ नूरजहां इन द मुगल पॉलिटिक्स। जहांगीर की पत्नी है नूरजहां, बट इसका पॉलिटिक्स के अंदर जहांगीर के समय पे इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस था कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो हम डिस्कस करेंगे। रेन ऑफ जहांगीर एंड शाहजहां। जहांगीर जो है ये अकबर का बेटा है, और इसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया है कि ये थोड़ा स्ट्रगल इसको करना पड़ा राज्य अधिकार में आने के लिए, क्योंकि इनके नाम पे नॉमिनेशन नहीं था। नॉमिनेशन जो है अकबर ने अपने पोते के नाम पे कर रखा था, बट फाइनली आफ्टर द डेथ ऑफ अकबर, जहांगीर जो है ही बिकेम द किंग इन 1605, और उन्होंने धीरे धीरे करके आगे बढ़ाना शुरू किया मुगल एम्पायर को। और जो जहांगीर है, इनका असली नाम था सलीम। सलीम जो है, इनको जहांगीर जो एक टाइटल दिया गया था, वही इनका नेम आगे चल के पॉपुलर हो गया काफ़ी। अकबर के समय पे दक्षिणी भारत का इलाका जो है उसको जीतना बहुत मुश्किल था, तो सलीम जो है, इनके अंडर जो कैंपेन भेजा गया उसमें बहुत बड़ी विक्ट्री हासिल हुई थी। तो उसके बाद में इनको जहांगीर का टाइटल दिया गया था। जहांगीर जब बादशाह बने तो उन्होंने अलग अलग इलाकों के ऊपर हमले किए, उनको अपने अंडर किया, और उन्होंने दक्षिणी भारत के भी कुछ इलाकों के ऊपर हमले किए। पर इनके लिए कुछ खास योजना जो बनाई थी, उसका क्या कारण कि जो राजधानी है वो दिल्ली ही है। दिल्ली से दक्षिणी भारत काफ़ी दूर पड़ता है, वहाँ आना जाना, उस सब का एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करना, ये बहुत मुश्किल बात थी। तो जहांगीर ने सबसे बड़ा काम क्या किया, उन्होंने दक्षिणी भारत का जो इलाका है, जिन जिन राजाओं से वो इलाके जीते, वो इलाके उन्हीं राजाओं को वापस कर दिए। वापस करने का मतलब ये नहीं कि उनको वो हारे नहीं, या जहांगीर जो है उन्होंने बहुत तरस कर दिया उनके ऊपर, ऐसा नहीं था। उसमें क्या था कि जहांगीर ने जिन जिन इलाकों को जीता था, उन राजाओं के आगे कंडीशंस रख दिए, दक्षिणी भारत के राजाओं के आगे, कि अगर आप अपने इलाके के राजा ही रहना चाहते हैं तो आपको ये हक दिया जाएगा, पर उसके बदले में आपने ईयरली ट्रिब्यूट के सालाना आपने टैक्स जो है वो मुगल दरबार में जमा करना है। इससे दक्षिणी भारत के जो राजा थे उनको ये बात बहुत ज़्यादा हद तक अच्छी लगी। उनको लगा कि हम राजा के राजा भी रहेंगे और जो ईयरली टैक्स है वो हम पे करते रहेंगे। इससे जहांगीर के लिए भी ये एक बहुत बड़ी बात थी कि उनको बार बार अगर कोई डिस्टर्बेंस होती, अगर कोई और प्रॉब्लम्स होती, कोई बाढ़ आते, सूखा पड़ता, या कोई और डिस्प्यूट्स पड़ते दक्षिणी भारत में, तो ज़रा सी बात के लिए उनको जाना पड़ता, उनको इनकम के साधन वहाँ पे जुटाने पड़ते और इनकम हासिल करना पड़ता। अब ये सारा का सारा काम कौन करेंगे? ये सारा का सारा काम जो है ये दक्षिणी भारत के राजा खुद करेंगे। वो अपनी खेती बाड़ी का इंतज़ाम करेंगे, व्यापार को देखेंगे, और जो इनके इनकम के साधन हैं उसमें से कुछ इनकम जो है वो मुगल दरबार में जमा करा देंगे। अगर कोई इन इलाकों में लड़ाई झगड़ा होता है, बाढ़ आती है, सूखा पड़ता है, तो वो सारे दक्षिणी भारत के जो राजा हैं उनका अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि वो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जहांगीर ने ये जो पॉलिसी अपनाई हुई थी दक्षिणी भारत के लिए, वही सेम पॉलिसी अडॉप्ट की शाहजहां ने भी। शाहजहां ने भी यही किया कि बहुत से इलाकों को जीता,
पर उन्हीं राजाओं को वापस कर दिया दक्षिणी भारत में। और ये जिक्र योग्य है, याद रखने वाली बात है कि नॉर्थ इंडिया में ऐसा नहीं किया। उत्तरी भारत में जितने इलाके इन्होंने जीते हैं उन सबको अपने दरबार में शामिल किया, अपने राज्य में शामिल कर दिया, मुगल एम्पायर का पार्ट बन गए। बट जो दक्षिणी भारत के इलाके थे वो बहुत बड़ा कारण क्या था, दूरी बहुत थी, अप्रोचेबिलिटी कम थी। इसके लिए उन्होंने इन इलाकों को अपने साम्राज्य का हिस्सा नहीं बनाया, बल्कि इनको एक इनकम का साधन बना लिया, उन्हीं राजाओं को वापस देके उनसे इनकम का साधन बना लिया। अब जो जहांगीर जो हैं, जहांगीर के लिए एक चीज़ कही जाती है कि उनकी लाइफ में एक लेडी आई। एक तो उनकी शादी राजा मान सिंह की जो बेटी है उसके साथ में हुई, मानबाई के साथ में। ये जोधाबाई जो अकबर की वाइफ हैं, उनके भाई की बेटी, उनकी भतीजी, उसी के साथ में सलीम इनकी शादी हुई थी। और उनका बेटा था खुर्रम और खुसरो। खुसरो बड़ा बेटा था और खुर्रम दूसरे नंबर पे था उनका बेटा। खुसरो जो है उसकी मृत्यु हो गई, उसको खत्म कर दिया गया जहांगीर के समय जब डिस्प्यूट हुआ राजगद्दी के लिए। खुर्रम जो आगे चल के शाहजहां के नाम से पॉपुलर हुए। तो जहांगीर जो है, इनकी जो शादी है ये मानबाई के बाद में भी इनकी शादियां मानी जाती हैं। उनमें से एक बहुत पॉपुलर जो लेडी हैं जिनके साथ में इनकी शादी हुई वो है नूरजहां। नूरजहां बेसिकली अगर देखा जाए तो ये जहांगीर के दरबार में काम करने वाले, अकबर के दरबार में काम करने वाले एक व्यक्ति थे, ग्यास बेग। ग्यास बेग के जो बच्चे हैं उनमें उनका एक बेटा था आसिफ बेग और उनकी एक बेटी थी। जो इनकी बेटी है ये मेहरुनिसा नाम उनका है। मेहरुनिसा एक आम दरबार में काम करने वाले व्यक्ति की बेटी है, एक मंत्री की बेटी है। तो एक साधारण या अपने ही लेवल के एक परिवार में इनकी शादी हुई थी। शादी जिससे हुई, एक पठान थे, अच्छे खासे फैमिली को बिलोंग करते थे, जिनका नाम था शेर खान। तो मेहरुनिसा उनके साथ में रहती थी, अपना परिवार था। इनकी एक बेटी थी जिसका नाम था लाडली बेगम। तो ये मेहरुनिसा जो है, कुछ देर बाद इनके पति की मृत्यु हो गई, शेर खान की मृत्यु हुई, तो ये अपने पिता के घर में आके रहने लगी। ये जनरली एक चीज़ होती है कि भारत में जब भी कोई लड़की विधवा हो जाती है तो जनरली वो अपने पेरेंट्स के घर में आके रहने लग जाती है, डिपेंडेंट हो जाती है। तो यहाँ भी मेहरुनिसा जो है वो अपने फादर के घर पे आके रहने लगी। और फादर जो है वो शाही दरबार के अंदर रहते हैं, महल जो है उनमें आना जाना बहुत है। तो जहांगीर जो है he came in contact with मेहरुनिसा। मेहरुनिसा जो बहुत ज़्यादा सुंदर थी, देखने में सुंदर भी बहुत थी, टैलेंटेड बहुत थी, एक्टिव बहुत थी। बहुत जल्दी उन्होंने जहांगीर को इम्प्रेस कर दिया। इतना इम्प्रेस किया कि जहांगीर मेहरुनिसा से शादी कराने के लिए मन बनाने लगे। और फाइनली उन्होंने मेहरुनिसा के पिता से बात की, ग्यास बेग से, और शादी हो गई मेहरुनिसा के साथ में तकरीबन 1611 ईस्वी में। मेहरुनिसा जो है अपनी खूबसूरती के लिए पहले से ही बहुत चर्चा में थी। दूसरा, आजकल हम क्या बात करते हैं कि जनरली आपने देखा होगा बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं वो डिज़ाइनर्स के बने हुए कपड़े पहनते हैं। इवन जो ज्वेलरी भी है वो भी डिज़ाइनर्स बनाते हैं, उसको डिज़ाइनिंग करते हैं। ये काम जो मेहरुनिसा है वो इतने साल पहले करती थी। वो अपने मन पसंद से, जो अपने मन में आते थे, उस तरह के कपड़े बनवाती थी। गहने भी बहुत स्पेशली वो डिज़ाइन कराती थी। वो अपने कपड़े, गहने और अपने जो साजो सामान के लिए बहुत पॉपुलर थी। इवन उन्होंने कुछ बिल्डिंग्स भी बनवाई और उन बिल्डिंग्स के अंदर एक नया काम उन्होंने कराया जिसको हम पेत्रदुरा कहते हैं, मिक्सिंग ऑफ मैनी स्टोन्स। स्टोन मतलब जो पत्थर आते हैं जो ज़मीन के अंदर हम चिप्स के रूप में जैसे यूज़ करते हैं, उनको मिक्स करके एक नया आर्किटेक्ट फॉर्म जो है वो कराया था। और नूरजहां का दूसरा जो एक गुण था, जो टैलेंट था, कि वो टैक्ट बहुत रखती थी।
जैसे जहांगीर जो हैं वो अपने पिता अकबर के बड़े लाडले बेटे थे। बहुत जल्दी उनको हर फैसिलिटी मिल गई और वो बहुत ज़्यादा शराब पीना, गाने गाना, गाने लिखना, पेंटिंग करना, ये उनका मेन काम था। अपने आप को ज़्यादा बिजी रखते थे इन कामों में। जबकि एक राजा जो है उसके लिए ये काम करने के लिए समय निकालना पड़ता है, बट जहांगीर अपना ज़्यादातर समय इन्हीं कामों में लगाते थे, राज्य दरबार के कामों में समय निकालते थे। तो उनका ये जो टाइम पीरियड है जो चाहिए था, जो राज दरबार के लिए चाहिए था, वो टाइम पीरियड असल में कौन देने लग गई? मेहरुनिसा। मेहरुनिसा जो है अपनी खूबसूरती के लिए जहांगीर बड़े इम्प्रेस हुए थे। पहले उन्होंने इनको नाम दिया नूर महल का। नूर महल, नूर महल एक दो सिटीज़ भी हैं, पंजाब में हैं और भारत में एक दो जगह पे हैं। तो ये नूर महल, मेहरुनिसा का नाम जो नूर महल रखा गया, उसी के नाम से ये शहरों के नाम बसे हैं। उसके बाद में इनकी पॉपुलैरिटी, इनकी खूबसूरती की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा हुई कि इनको टाइटल दिया गया नूरजहाँ का। और अभी भी अगर हम नाम सुनते हैं जहांगीर की पत्नी का, तो नूरजहाँ का नाम सबसे ज़्यादा पॉपुलर रहा है। तो नूरजहाँ जो है, कई बार जहांगीर के दरबार में जो प्रॉब्लम्स होती या जो भी कोई इवेंट्स होते थे, मीटिंग्स होती थी, नूरजहाँ हमेशा उनके साथ में बैठती। दूसरा, फैसला जहांगीर के सुनाने से पहले ही नूरजहाँ फैसला सुनाती थी और बड़ा क्विक डिसीजन लेती थी और अपने डिसीजन के लिए बड़ा पक्का मन रखती थी कि ये काम करना है तो करना ही है। कई लोग जहांगीर के दुश्मन भी बन गए, उनको लगा कि ये एक औरत होके सारे मामलों में इंटरफेयर करती है, काम तो जहांगीर का है, ये अपना जो इंटरफेरेंस इतना रखती हैं। बट शी नेवर बॉदर्ड, उन्होंने कभी केयर नहीं किया और जहांगीर भी इतना नहीं कर पाए कि वो नूरजहाँ को बोलते, या उनको ये था कि ठीक है ये ठीक डिसीजन ले रही हैं। तो महाबत खान एक जहांगीर का बहुत ही खास व्यक्ति था, खास एक उनका कर्मचारी था जिसने रिवोल्ट कर दिया और एक लेवल पे आके उसने ऐसा रिवोल्ट किया कि जहांगीर और नूरजहाँ को कैद भी कर लिया था। तो बाद में शाहजहां के कहने पर उसने इन दोनों को रिलीज किया कि इतना नाराज हो गया था वो नूरजहाँ से। तो नूरजहाँ का रोल जो है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मुगल पॉलिटिक्स, के जो अगर जहांगीर राज्य को अपने हाथों में रखते तो ये राज्य काफ़ी हद तक डूब जाता। तो नूरजहाँ ने जो बीच में आके सारे मौके को संभाला, बहुत से डिसीजंस उन्होंने अपने लेवल पे ले लिए, तो मुगल राज्य जो है वो काफ़ी हद तक स्टेबिलिटी पे रहा। इम्पैक्ट जो है उसमें ये रहा कि विमेन जो है, विमेन का इंटरफेरेंस भी जो है थोड़ा थोड़ा इसमें आने लगा, पर ज़्यादातर लोग इसके दुश्मन भी बनने लगे, लोगों को गुस्सा आने लगा और स्पेशली शाहजहां जो है वो भी नाराज़ होने लगे थे अपने पिता के साथ में। ये सारे इम्पैक्ट हैं नूरजहाँ का जो पार्टिसिपेशन है मुगल पॉलिटिक्स में। थैंक यू।